गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एडिस्टा क्लासेज। आज 26 मई 2020 और 26 मई 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको क्वेश्चन से रिलेटेड मॉडिफाई बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उससे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर ढंग से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपके पास जितने भी एजुकेशन ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के अपने करंट अफेयर का सेशन और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की। श्रम सिद्धि अभियान, अभी हाल में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। मध्य प्रदेश के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, और शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में श्रम सिद्धि अभियान, इस श्रम सिद्धि अभियान की जितने भी राज्य में ग्राम पंचायत है वहाँ पे इसकी शुरुआत की है। अब इसे शुरू करने का क्या उद्देश्य रखा गया है, तो इस अभियान के तहत जॉब कार्ड ना होने वाले जितने भी ग्रामीण श्रमिक हैं उन ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी वहाँ पे वर्तमान समय में लेबर हैं और जो भी आने वाले प्रवासी मजदूर हैं उन्हें काम प्रदान किया जाएगा। साथ ही उनकी कुशलता के अकॉर्डिंग, यानी जो अकुशल लेबर हैं या जो अकुशल मजदूर हैं उनको मनरेगा के तहत, और जबकि जो कुशल मजदूर हैं उन्हें उनकी क्षमता के अनुसार काम मुहैया कराया जाएगा। अब बात आई है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। मध्य प्रदेश के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के वर्तमान समय के गवर्नर हैं लालजी टंडन। मध्य प्रदेश में है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क और कान्हा नेशनल पार्क। कौन कौन सी? कान्हा, बांधवगढ़ और पेंच नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, किस मुख्यमंत्री ने रीस्टार्ट पैकेज की पहली किस्त जारी की है। रीस्टार्ट पैकेज की अभी हाल में पहली किस्त जारी की है और इसे आंध्र प्रदेश के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, इन्हीं के द्वारा इसे जारी किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने इस रीस्टार्ट पैकेज के तहत दी जाने वाली पहली किस्त को मंजूरी प्रदान कर दी है। अब रीस्टार्ट पैकेज को जो किस्त जारी की गई है, इसे जारी करने का उद्देश्य क्या है, तो लॉकडाउन से प्रभावित होने वाले एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को फिर से शुरू करने और कार्यात्मक बनाने में इसे मदद करना, इसीलिए रीस्टार्ट पैकेज को अभी हाल में इसकी पहली किस्त को जारी किया गया और इसकी पहली किस्त के अंतर्गत 450 करोड़ रुपए, कितने? 450 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है, जबकि 454 करोड़ रुपए की राशि दूसरी किस्त के लिए, कब? दूसरी किस्त की राशि जब जारी की जाएगी उसके लिए 454 करोड़ रुपए प्रदान किया जाएगा और दूसरी किस्त ये 29 जून 2020 को इसके बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी। अब बात आई है आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती है। आंध्र प्रदेश के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के वर्तमान समय के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। आंध्र प्रदेश, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, भारत का इकलौता ऐसा ये स्टेट है जो कि भाषा के आधार पर यानी लैंग्वेज बेस्ड के द्वारा इसे गठित किया गया था, यानी भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा मैं आपको बता दूं आंध्र प्रदेश से जुड़ा एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आंध्र प्रदेश ने हाल में अपने राज्य की 3 कैपिटल बनाने की भी घोषणा की। कितनी? 3 कैपिटल के प्रस्ताव को आंध्र प्रदेश की जो कैबिनेट है उसने मंजूरी प्रदान कर दी है, आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, खेलो इंडिया के अंतर्गत कितने एथलीटों को 30,000 रुपये का पुरस्कार प्रदान किया गया। अभी हाल में खेलो इंडिया के अंतर्गत 2,749 एथलीटों को 30,000 रुपये का पुरस्कार प्रदान किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, 2,749। भारतीय खेल प्राधिकरण, जिसे कहते हैं SAI, हिंदी में से कहते हैं भारतीय खेल प्राधिकरण, इसी ने 2,749 खेलो इंडिया एथलीटों के खाते में जेब भत्ते के रूप में 30,000 रुपये जमा किए हैं। अब इसकी कुल राशि
8.25 करोड़ रुपए, कितने 8.25 करोड़ रुपए इसकी कुल राशि को तय किया गया है। और मई 2020 के अंत तक, कब, मई 2020 के अंत तक इसमें 144 जो शेष एथलीट बचे हुए हैं उनको भी यह राशि प्रदान की जाएगी और तब कुल मिला के 2,893 कितने 2,893 एथलीट हो जाएंगे इस लाभ के जरिए, यानी 2,893 कुल एथलीट हो जाएंगे जिन्हें खेलो इंडिया के तहत 30,000 रुपये का प्रदान किया जा चुका होगा। कब तक, ये है मई 2020 के अंत तक, आपको याद रखना है, यानी इसी महीने के लास्ट तक जो बचे हुए 144 हैं उन एथलीटों को भी राशि 30,000 का ये भत्ता दिया गया है। ये जेब भत्ता है, आपको याद रखना है, ये मई 2020 के अंत तक प्रदान कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में बलबीर सिंह दोसांझ का निधन हुआ है, वो किस खेल के प्रतिष्ठित खिलाड़ी थे? बलबीर सिंह दोसांझ ये हॉकी के प्रतिष्ठित खिलाड़ी थे, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, हॉकी। ये पूर्व भारतीय हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी थे और इन्होंने 3 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम की भी हिस्सा रह चुके थे। अब 3 बार, तो ये 3 बार कब जीता था? सबसे पहले 1948 में लंदन ओलंपिक हुआ था और लंदन ओलंपिक के 1948 में, दूसरा हेलसिंकी ओलंपिक 1952 में और तीसरा मेलबर्न ओलंपिक जो कि 1956 हुआ था। इन्हीं तीनों जब इंडियन हॉकी टीम ने यहाँ पे स्वर्ण पदक जीता था उस टीम के ये हिस्सा रहे थे। अब जो तीसरा हुआ था 1956 में मेलबर्न ओलंपिक, इस मेलबर्न ओलंपिक में ये इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन थे, आपको याद रखना है, कब, जो 1956 में हुआ था और ये मेलबर्न में हुआ था। मेलबर्न ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, आपको याद रखना है। और इसी मेलबर्न ओलंपिक में फाइनल में इंडिया की टीम ने पाकिस्तान को हराकर गोल्ड मेडल जीता था। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, किसे दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन का प्रैक्टिस मैनेजर नियुक्त किया गया? अभी हाल में आभास झा को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंजिंग और आपदा जोखिम प्रबंधन का प्रैक्टिस मैनेजर नियुक्त किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, आभास झा। वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये अपॉइंटमेंट की गई है और वर्ल्ड बैंक द्वारा इंडियन इकोनॉमिस्ट, यानी इन्हीं का नाम है, ये भारत के एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंडियन इकोनॉमिस्ट, और वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये अपॉइंटमेंट की गई है, आपको याद रखना है। अब इसका इन्हें नियुक्त करने का उद्देश्य क्या है? तो ये दक्षिण एशियाई देशों के लिए सर्वोत्तम समाधान तलाशने के लिए उच्च योग्य पेशेवरों की एक टीम का शिक्षा, नेतृत्व, प्रेरणा और उनकी तैनाती के लिए जिम्मेदार होंगे। अब बात आई है वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और वाशिंगटन डीसी ये अमेरिका में पड़ता है। और विश्व बैंक के यानी वर्ल्ड बैंक के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। कौन है? डेविड मालपास। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने, आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा, यहाँ दिखेगा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वालों के परिजनों को 4 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की है? अभी हाल में बिहार के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। इन्हीं ने कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वाले परिजनों को 4 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, बिहार। और ये सहायता मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत की जाएगी। राज्य में कोरोना से अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। कितनी? 13 लोगों की अब तक राज्य में मौत हो चुकी है और इन 13 लोगों को 4 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी इनके परिवारों को, आपको याद रखना है। इसके अलावा वर्तमान समय में बिहार में पॉजिटिव जो कोविड-19 से पॉजिटिव हैं उनकी संख्या है 2,574। कितने? 2,574 लोग अभी बिहार में कोरोना पॉजिटिव हैं, जबकि 1,859 यानी 1,859 मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। अब बात आई है बिहार की, तो बिहार की वर्तमान समय की कैपिटल है पटना। बिहार के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और बिहार के वर्तमान समय के गवर्नर हैं फागू चौहान। बिहार में एक मोस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसका नाम है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी अर्टिज अदुरिज ने संन्यास की घोषणा की है? अभी हाल ही में स्पेन के ये एक प्रतिष्ठित फुटबॉल
ये प्लेयर हैं जिनका नाम है आर्टिज अदुरिज, इन्होंने संन्यास की घोषणा की, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है स्पेन। स्पेनिश स्टार्स फुटबॉल खिलाड़ी और एथलेटिक बिल बाजो स्ट्राइकर हैं आर्टिज अदुरिज, और इन्होंने चिकित्सा कारणों के कारण, किसके चिकित्सा कारणों के कारण इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। इन्होंने स्पेन के लिए 13 कैप जीते हैं और इसके अलावा 2016 में 35 वर्ष और 275 दिन की आयु में इन्होंने स्कोर करके स्पेन के सबसे पुराने गोल स्कोरर भी बने थे। कब? 2016 में। साथ ही बिलबाओ के लिए 296 गेम्स में इन्होंने 141 गोल भी किए थे। अब बात आई है स्पेन की। स्पेन की वर्तमान समय की कैपिटल है मैड्रिड। स्पेन की करेंसी है यूरो। स्पेन के प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर हैं पेड्रो सांचेज और स्पेन के वर्तमान समय की प्रेसिडेंट हैं मरियानो रहोए। कौन है? मरियानो रहोए। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा देने की मंजूरी प्रदान की है? अभी हाल में मिजोरम की गवर्नमेंट ने खेलों को उद्योग का दर्जा देने की मंजूरी प्रदान की, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है मिजोरम। मिजोरम की जो कैबिनेट है, यानी जो वहाँ की मंत्रिमंडल है, उसी मंत्रिमंडल के द्वारा ये घोषणा की गई है। अब खेलों को उद्योग का दर्जा देना, ये कुछ आपकी समझ में नहीं आया होगा, तो इसका उद्देश्य क्या है, यानी खेलों को उद्योग का दर्जा क्यों दिया जाएगा? इसका उद्देश्य ये है कि खेल के क्षेत्र में रोजगार पैदा करना और खेलों के बारे में महत्व बढ़ाने की दिशा में खेलों में अधिक निवेश करना, ये इस खेलों को उद्योग का दर्जा देने का अभी जो पहल शुरू किया गया, ये इसका उद्देश्य है। साथ ही इस पहल से खेल और इसके बुनियादी ढांचे के लिए प्राइवेट और गवर्नमेंट सोर्सेज से सब्सिडी, ऋण और सहायता की सुविधा भी लोग प्राप्त कर सकेंगे। अब बात आई है मिजोरम की। तो मिजोरम की कैपिटल है आइजोल। मिजोरम के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं जोरमथंगा और मिजोरम की वर्तमान समय के गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई। कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। मिजोरम से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन है? आइजोल जो मिजोरम की कैपिटल है, आपको याद रखना है आइजोल, ये कर्क रेखा के सबसे मध्य में स्थित भारत की किसी राज्य की कैपिटल है। कौन? आइजोल। ये फैक्ट बनता है मिजोरम से, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, दुनिया में PPE किट का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता देश कौन बना है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही था, इंडिया। अभी हाल में इंडिया PPE किट का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता देश बना है और पहला था चाइना, आपको याद रखना है। यानी चाइना के बाद इंडिया का दूसरा नाम आता है PPE किट के निर्माता में। PPE किट, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, इसका फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन, इसको कहते हैं सबसे पहले पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। ये किट है और इसी किट के निर्माता में अभी भारत दूसरे नंबर पर आ गया, आपको याद रखना है। साथ ही इस क्वेश्चन के बारे में लगभग सभी बच्चों ने इसका सही आंसर दिया। मैं आपसे एक बार फिर कहता हूं, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है, आप उससे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर ढंग से रिवीजन हो सके। आइए आगे बढ़ते हैं और आज का अपना क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, कौन विश्व में सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट बनी है? क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, नाओमी ओसाका, दीपा मलिक, सेरेना विलियम्स और हिमा दास। इस क्वेश्चन के आपको जितने भी इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी पता है, आप उससे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर ढंग से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं, आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे चैनल एडी स्टार क्लास को सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर आपको हमारे किसी भी वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको सारे वीडियोस की PDF एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल मिल जाएगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।